हेलो एवरीवन, चैनल को लाइक सब्सक्राइब सबसे पहले करें आप, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को देखें। एक्चुअली हम इसके पिछले लेक्चर में क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे थे, लेकिन उस टॉपिक के आने से पहले हमें लगा कि एटलीस्ट एक दो न्यूमेरिकल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कर देना चाहिए। इसीलिए हमने आपके सामने मैच मैट्रिक्स यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान करना है, इस तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने दिया कि ताकि इस तरह का भी कंसेप्ट आपको हो कि जब एग्जामिनेशन में आप जाएं तो आपको उस तरह का न्यूमेरिकल पे जैसा ही ध्यान पड़े या ध्यान आकृष्ट हो तो आपको महसूस हो जाए कि नहीं, इस तरह का न्यूमेरिकल मेरे द्वारा प्रैक्टिस किया गया या किन्हीं टीचरों के द्वारा प्रैक्टिस कराया गया। तो चलिए आपके सामने इस न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बार बार मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चर्चा कर रहा हूं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के चर्चा होने से पहले आप इस खोपड़िया में जरूर घुसा ले और उसी बात पे अवगत रहें, चाहे वो बढ़ता है चाहे वो घटता है, यानी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, चाहे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमको एक ही चीज करना है। दिया हुआ फंक्शन है, उस फंक्शन को लिखेंगे, उसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे और रियल रूट्स के लिए डिफ्रेंसिएशन का मान 0 करेंगे, यानी dy/dx निकालेंगे, वो वैल्यू 0 करेंगे, वहां से रियल रूट निकल जाएगा और रियल रूट मालूम होने के बाद साइन स्कीम को लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में नंबर लाइन पे बस सजा देते हैं और साइन को देख लेते हैं पॉजिटिव निगेटिव, उसी दौरान बढ़ता है या घटता है। लेकिन ध्यान रहिए, जहां पे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या कंटिन्यूअस यदि फंक्शन आपके पास है तो सो मेनी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आपके पास अवेलेबल होगा और उसी पॉइंट पे वैल्यू को अगर निकालिएगा फंक्शन का मान तो वही एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, वही मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। ABCD टाइप का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, ए जो क्वेश्चन है ए के साथ मिलान करना है PQRS, यानी कॉलम 2 में क्या ये सही है या ये सही है या ये सही है या ये सही है। चलिए आपका सबसे पहला ए ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन के दौरान कौन सा आंसर आता है। सबसे पहले कर रहा है y बराबर है 10/4x³ माइनस 9x² 9x² प्लस 6x, यानी कह रहा है कि y इक्वल टू 10/4x³ माइनस 9x² प्लस 6x। डिक्रीजिंग, किस पे डिक्रीज कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट से 0 इंटरवल के बीच, या 0 से 1/2 के बीच, या 2 से इनफाइनाइट, या 0 to 2 के बीच। तो सबसे पहले ये देखिए y बराबर है 10/4x³ माइनस 9x² प्लस 6x, यानी ये जो डिनोमिनेटर हुआ, अगर ये डिनोमिनेटर मेरा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि पूरा का पूरा फंक्शन घटेगा। यानी ये y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस पे, अगर हम सिर्फ इसी को सोल्व करें तो यहां से पता चल जाएगा कि किस इंटरवल, जिस इंटरवल पे ये बढ़ेगा उसी इंटरवल पे ये घटेगा, और जिस इंटरवल पे ये घटेगा उस इंटरवल के पे क्या होगा, y का मान वाइस एंड वर्सा, यानी यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, यदि घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहला मैं सॉल्यूशन ये कर रहा था, मान लेते हैं, माना कि पहला ऑप्शन के लिए माना कि gx बराबर जो मेरे पास है 4x³ माइनस 9x² प्लस 6x है, तो dy/dx सबसे पहले निकालिए रियल रूट के लिए। तो g' बराबर x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होगा, यानी 12x² होगा, और x² का 2x होगा, 9 दूनी 18x होगा, और प्लस 6 होगा। अब रियल रूट के लिए g' का मान 0 करना है। फॉर कहिएगा
रियल रूट्स के लिए जी डैश एक्स को मेरे द्वारा 0 पुट कर दिया गया। सो 12x² माइनस 18x प्लस 6 का मान मैं 0 पुट कर दिया। यहां से 6 कॉमन ले लिया तो 6 दूनी 12 2x² 6 × 18x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आया। क्या मैं यहाँ पे चेक कर लूं? तो यहाँ पे क्या आया 2x², तो इस साइड भी आ जाओ 2x² माइनस 3x यानी 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको फैक्टराइज हम कर दें 2x² और यहाँ पे क्या कर दें, यानी आपके पास 2x है माइनस 2x अगर कह दूं और माइनस x कह दूं और प्लस 1 कह दूं बराबर 0। क्या माइनस 2x माइनस x, यहाँ पे आप 2x², यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 1 हो गया, माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं इस पॉइंट से, चलिए ये जो फैक्टराइजेशन मेरा आया तो ये आया, ये देख लिया जाए x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 यानी ये आया 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो वैल्यू आया, x का वैल्यू 1 आएगा और एक वैल्यू आएगा 1/2। अब ये यहां पे हम चले बारी बारी से क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। जो मिलान करना होगा ऑप्शन के अनुसार मिलान कर लिया जाएगा कि क्या कहाँ पे ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये हम देखा जाए कि इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं। 1/2 हो गया और 1 हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया और इनफाइनाइट हो गया। 1/2 और 1 या 1 से इनफाइनाइट के बीच में अपना मन से कोई वैल्यू लेते हैं। तो यहां से मान लेते हैं कि हम 1 से आगे बढ़ते हैं, 1 से आगे मान लेते हैं 50 ले लेते हैं। 50 लेंगे तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट साइन नेगेटिव होगा और ये मेरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो भी बढ़ते आया यहाँ तक पॉजिटिव आ गया, यहाँ तक नेगेटिव आ गया, यहाँ से पॉजिटिव हो गया। यानी आप कह सकते हैं ये इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, ये इंक्रीज किया। चलिए अब ये इंक्रीज कहाँ तक किया, इंक्रीज का इंटरवल लिख दे, यानी माइनस इनफाइनाइट से 1/2 यूनियन और 1 से लेकर इनफाइनाइट। डिक्रीज की बात अगर करते हैं, डिक्रीज का इंटरवल हो गया 1/2 से 1। लेकिन अब आइए y इज इक्वल टू 10/gx, gx मेरा डिनोमिनेटर था। आपका पूरा का पूरा यदि फंक्शन की बात हम करते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन ये दिया था कि y इज इक्वल टू 10/4x³ माइनस 9x² प्लस 6x डिक्रीजिंग कर रहा था, वो डिक्रीज कर रहा था। तो कहाँ के लिए डिक्रीज कर रहा था, तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर हम इसको लाइक करेंगे, ये यहाँ में मेरा gx इंक्रीज कर रहा है। क्या था यहाँ क्लियर कट में पहले इसे देखा जाए, इसे ये देखा जाए। सबसे पहले ये देखा जाता है कि y इज इक्वल टू मेरे पास है 10/gx, gx इंक्रीज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और 1 से इनफाइनाइट तक। जब gx मेरा इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली है y जो मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब y डिक्रीज करेगा, कहां से कहां इंटरवल होगा, माइनस इनफाइनाइट से 1/2 और यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। अब आपके सामने जो ऑप्शन चूज किया जाएगा, ऑप्शन ए माइनस इनफाइनाइट से 0, ए का एक ऑप्शन पी है। पी में क्या दिया हुआ था, पी आपके पास है माइनस इनफाइनाइट से 0, यानी माइनस इनफाइनाइट से 0 इसके बीच में आ रहा है। क्या पी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्यू में देख लिया जाए, क्यू कह रहा है कि 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 भी आ रहा है। उसके बाद आर का ऑप्शन चेक कर लिया जाए तो 2 से इनफाइनाइट, तो 2 से इनफाइनाइट यहां भी आ रहा है। लेकिन एक ऑप्शन पी क्यू आर के बाद एस जो कर रहा है 0 और 2, जो कि ये सही नहीं है। तो मेरे पास ये कहना है कि ऑप्शन ए का जो करेक्ट मिलान अगर किया जाएगा तो इसका आंसर होगा पी
क्यू और आर। यह तीनों ऑप्शन सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर कॉलम O1 में जो क्वेश्चन नंबर ए हुआ उसका अगर ऑप्शन की कहा जी बात तो ऑप्शन हो जाएगा P, Q एंड R। ऑल आर करेक्ट। यानी ए के साथ जाएगा P भी सही, Q भी सही, R भी सही। अब आइए बी को हम सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद कॉलम 2 से मिलान करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब आपके सामने ऑप्शन जो मैंने कॉलम 2 में जो कॉलम 1 का जो क्वेश्चन बी हुआ उससे आपको मिलान करना है। किसको मिलान करना है? कॉलम बी में। तो इसको सॉल्यूशन करिए। इंक्रीजिंग कर रहा है, इसका इंटरवल कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए dy बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x यानी 4x और log x का 1/x। क्लियर कट है। x यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो फॉर रियल रूट के लिए, फॉर रियल रूट अगर कह रहा है, फॉर रियल रूट्स के लिए dy/dx आपको 0 पुट करना है। तो 4x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ से x तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, यानी 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। यानी हम इसको कह सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 को 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू एक आएगा माइनस 1/2 और दूसरा आएगा 1/2। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में हम अरेंज कर देते हैं। ये माइनस 1/2 होगा और 1/2 होगा, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। माइनस 1/2 और 1/2 के बीच में कोई वैल्यू अपना मन से ले लीजिए। तो 0 ही ले लीजिए। 0 लेने के बाद क्या हो रहा है? ये दोनों के बीच में आपका ये निगेटिव वैल्यू है। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है और ये मेरा निगेटिव के बाद पॉजिटिव। यानी ये इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया और ये इंक्रीज किया। अब आपके पास ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां के बीच इंटरवल। फॉर बाई टू बी इंक्रीज, फॉर बाई टू बी इंक्रीज करेगा कहां से कहां। अगर बाई को इंक्रीज करना है तो उसके पास जो इंटरवल इंक्रीजिंग के लिए आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1/2 यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट। ये आपके पास इंटरवल आया इंक्रीजिंग के लिए। इसके साथ आप कॉलम 2 में मिलान करिए। तो कॉलम 2 में आपका ऑप्शन P था। कॉलम 2 में P में माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से आपके पास 0। कॉलम 2 में आपको ये मिलान कर लेना है। B के लिए आप कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 0। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 में आपके पास इंक्रीज कर रहा है या नहीं। अब आपके पास P ऑप्शन कह रहा है कि क्या माइनस इनफाइनाइट से 0, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 में इंक्रीजिंग, ये इट इज नॉट पॉसिबल। यानी P ऑप्शन नहीं सही है। तो Q कहां से कह रहा है? तो Q आपको कह रहा है 0 से लेकर 1/2। तो क्या 0 से 1/2 है? नहीं है। यानी ना तो P सही है और ना तो आपका Q है। तो R का ऑप्शन क्या कह रहा है? R में आपके पास ऑप्शन कह रहा है 2 टू इनफाइनाइट। तो 2 से लेकर, यानी देखिए इंक्रीजिंग कहां से कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 से पहले तो नहीं ऑप्शन कोई सही है। और 2 से इनफाइनाइट की बात कर रहा है, 1/2 से इनफाइनाइट। तो ऑप्शन P सही नहीं, Q सही नहीं, R कह रहा है 2 से लेकर इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रहा है। जब 1/2 से आप इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो उसी के अंदर तो मेरा 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन R इज ए करेक्ट। लेकिन S के भी देख लिया जाए, S कह रहा है 0 से लेकर 2, तो ये सही नहीं है। यानी B का जो ऑप्शन होगा PQR यानी R इज ए करेक्ट। R आपका सही है क्योंकि 1/2 से इन्फिनिटी अगर इंटरवल इंक्रीजिंग का दिखा रहा है तो ऑब्वियसली है कि 2 से इनफाइनाइट भी इंक्रीजिंग, यानी B मैच करेगा R के साथ। अब C को सॉल्यूशन करते हैं। अब आपके सामने ये जो न्यूमेरिकल है y बराबर x माइनस 2 sin x डिक्रीज।
या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करेगा, हमें कोई पता नहीं या कोई मालूम नहीं, लेकिन कुछ भी करे dy बाई डी एक्स आपको निकालने के लिए नहीं भूलना है। अगर ई भूल गए तो समझिए पूरे के पूरे भूल गए, सब चीज़ भूल गए, रिजल्ट भूल गए, हर तरह का सामना करने के लिए भूल जाइएगा। ये आपके हथियार है, क्योंकि भाई अगर आप शिकार करने के लिए गए, पता चला कि बंदूक लिए हुए हैं और गोली छोड़ ही नहीं आता है, तो क्या करिएगा, मरा के आ जाइएगा। उसी प्रकार ये है, आपका ये अपना हथियार है। dy बाई डी एक्स भूल गए तो पता चलेगा कि सब चीज़ भूल के आ गए। तो यहाँ पे सबसे आइए dy बटा डी एक्स निकालिए, और ये x का डिफ्रेंसिएशन 1 2 साइन का होता है cos x, यानी sin x का होगा cos x। फॉर रियल रूट्स के लिए dy बटा डी एक्स यहाँ फिर से पुनः 0 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन x cos x 2 cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 cos x इज इक्वल टू 1, cos x का इज इक्वल टू 1/2 और cos पाई बटा 3, यानी 60 डिग्री का मान होता है। ध्यान रखिए, cos थीटा यदि cos अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। यदि cos जनरल सॉल्यूशन में पढ़ना है, cos थीटा इज इक्वल टू यदि cos अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे कौन है, पाई बाई 3 है। अल्फा क्या है, पाई बाई 3 आपके पास, यानी आपका ये वैल्यू जो आया डिक्रीज कहाँ से कर रहा है भाई, ये डिक्रीज पाई बाई 3, यानी आपका अगर मान लेते हैं n का मान अगर 0, n जहाँ क्या है, n एक इंटीजर जनरल सॉल्यूशन में, यदि n आपका 0 हो गया तो n अगर यहाँ पे, चूंकि थीटा बराबर आप जानते हैं जनरल सॉल्यूशन से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यदि n मेरा 0 हो गया तो थीटा बराबर सीधे हो जाएगा प्लस माइनस अल्फा। अब प्लस माइनस अल्फा मेरा क्या है, पाई बाई 3 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, यानी निगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में एक वैल्यू 0 हो गया। तो आपका ये आपका आंकड़ा मिला रहा है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो पाई बाई 3 पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और एक माइनस पाई बाई 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 0 और पाई बाई 3 के बीच में, यानी 60 डिग्री के बीच में 30 डिग्री का वैल्यू ले लीजिए। 30 अगर लेते हैं तो 30 cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान अगर ये मान लिया जाए √3 1.732 √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये निगेटिव हो गया। यानी क्लियरली है कि 0 और पाई बाई 3 पे आप ले सकते हैं कि ये मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और पाई का मान जनरली जो होता है 3 कितना होता है, पाई का वैल्यू 3.141 मान लेते हैं। 141 जो है बटा 3 हो गया, एग्जैक्ट इसे क्या कर सकते हैं, 3 तो 3 पॉइंट, तो की अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा भाई, 1 दशमलव, अगर हम भाग देते हैं तो 0 3 5 15 3 14, यानी इस तरह का वैल्यू हो गया 0 और 1.04। अब ऑप्शन को मिलाना है, क्योंकि आपका 0 से पाई बाई 3 की बात आ गया। पाई का मान होता है कितना, 22/7 ऐसे ले सकते हैं। पाई का वैल्यू यह है, पाई का मान 3.141, √3 बराबर 1.732 और पाई इज इक्वल टू जो वैल्यू होता है 22 वाटा, यानी हो जाएगा 3.414, इस तरह से वैल्यू होता है 3 जो भी हो, और पाई इक्वल टू 3.141 जो भी, लेकिन एग्जैक्ट अगर 3 से भाग देंगे तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। लेकिन अब कॉलम बी में आइए, 0 से पाई बाई 3 पे डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब 0 से 1 दशमलव समथिंग, तो 1 दशमलव समथिंग में आपका कॉलम बी में चलिए। कॉलम बी में ऑप्शन आइए पी में आपका कह रहा है -∞ से 0। क्या -∞ से 0 आएगा 0 से 3 के बीच में, 0 से पाई बाई 3 के बीच में, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों अगर आपके पास आ रहे हैं तो 0 से 1/2 बोल रहा है, तो 0 से 1/2 आ रहा है जी, पाई बटा 3 के बीच में 0 से 1/2 नहीं, 0 से पाई बाई 3 के बीच में 1/2 तो आ रहा है जी। 1/2 का मतलब कितना, 0.5। तो 0 से 1 0.5
0 से 1.5 भी 0 से 0.5 आ रहा है, यानी आपका क्यू ऑप्शन तो मिल रहा है। क्या आर के बाद भी, चलिए आर कह रहा है 2 से इनफाइनाइट और एस कह रहा है 0 से 2, इसीलिए जो मेरा सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन का ऑप्शन जो मेरा सही होगा, दिस इज द न तो पी और न आर और न एस, दिस इज द क्यू, यानी 0 से 1/2। यहाँ पे ये इंटरवल पे आपका दिया हुआ फंक्शन डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन डी, अब कॉलम फर्स्ट से डी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और पी क्यू आर एस जो मेरा कॉलम 2 में है उससे मिलान करते हैं कौन सही है, देखते हैं। अब चलिए आपके पास ये ऑप्शन है, तो इसके लिए भी आइए, डी वाई बटा डी एक्स निकालिए, इसको रोकिए और e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x माइनस एक्स का -1 हो जाएगा प्लस, अब e के पावर -x को रोकिए, x स्क्वायर का होगा 2x। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं e के पावर -x कॉमन ले लीजिए, तो इसको हम कह दें कितना 2x, इस साइड से माइनस कितना होगा x स्क्वायर, ये कह सकते हैं e के पावर -x, x भी बाहर निकालिए तो ये 2 - x, फॉर रियल रूट के लिए दिस इक्वल टू 0, 0 जब हम पुट करेंगे तो x का मान एक 0 भी आएगा और एक 2 आएगा, और एक यहाँ से लिख सकते हैं e के पावर x बराबर 0, और इसको हम कह सकते हैं e के पावर -इनफाइनाइट, तो x का वैल्यू इनफाइनाइट, तो में सो मैनी जो वैल्यू आया 0 और 2, यहाँ से आप एक रियल रूट को जब निकल गया तो इसको 0 और 2 बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा दीजिए, और 0 और 2 के बीच में अपना मन से कोई वैल्यू ले लीजिए, 1.5 अगर लेते हैं तो पॉजिटिव, और इसको देखिए 1.5, ये ऑल आर पॉजिटिव, इसको अगर पॉजिटिव बोलते हैं तो ये मेरा निगेटिव होगा, ये मेरा निगेटिव होगा, यानी इस तरह से आएगा, इस तरह से गया, इस तरह से गया, यहाँ पे डिक्रीज किया इस इंटरवल पे, यहाँ पे इंक्रीज किया और इस इंटरवल पे डिक्रीज किया, तो यानी आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज का इंटरवल क्या होगा भाई, बाई टू बी इंक्रीज, डिक्रीज बाई टू बी डिक्रीज, कहाँ के लिए, इसका इंटरवल कहाँ है, -इनफाइनाइट से 0 एक, और दूसरा यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट, तब आपके पास मिलान करना है कॉलम 2 में। चलिए कॉलम 2 में इसी इंटरवल के बीच में आपको देखना है, तो क्या कॉलम 2 में आपके पास p है, p कह रहा है -इनफाइनाइट से 0, तो -इनफाइनाइट से 0 तो मिल गया, यानी ऑप्शन p एक तो सही हो गया, एक तो ऑप्शन p सही हो गया। अब आपके पास r है, तो क्या r क्या बोल रहा है, 0 से 1/2, तो 0 से 1/2, 2 के बीच में तो 1/2 है ही, तो इसका एक ऑप्शन r भी सही है। अब आइए r के बाद आपको क्या बोल रहा है भाई, r के बाद जैसे ही चलते हैं तो p के बाद q तो 0 और 1/2, 0 और 1/2 के बाद q नहीं है, सॉरी 0 और 1/2 में ये इंक्रीज की बात कर रहा है, तो q नहीं होगा, लेकिन r आपका सही होगा। अब s की बात कर रहे हैं तो s 0 और 2 के बीच, 0 और 2 के बीच में ऑप्शन के अनुसार इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये डिक्रीज की बात कर रहा है कि डिक्रीज करेगा तो उसका इंटरवल क्या होगा, तो एकदम मान लीजिए कि जो डी क्वेश्चन है कॉलम 2 से मिलान होगा, इसका ऑप्शन p और r होगा, यानी इस तरह का भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा, बहुत तरह का न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हम करा देते हैं, उसके बाद सीधे आएंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या है क्रिटिकल पॉइंट, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधे मैक्सिमम और मिनिमम, यानी उस पे कुछ 2-4 लेक्चर 5 लेक्चर ले लेंगे, इसके बाद सीधे भाई बच्चों सीधे त्रिकोणमिति की ओर टप जाएंगे। आप इसे नोट कर लें, देखा जाए आपके सामने पुनः एक न्यूमेरिकल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से पधार दिया। कह रहा है कि f(x) और g(x) मेरे पास 2 पॉजिटिव, इफ f(x) एंड g(x) आर 2 पॉजिटिव, यानी f(x) भी पॉजिटिव और g(x) भी पॉजिटिव,
यानी एफ एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, पॉजिटिव की बात कर रहा है, नॉट निगेटिव। एंड उसके बाद आगे बढ़िए, इंक्रीजिंग फंक्शन देन, यानी क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, तब क्या कर रहा है, ऑप्शन ए एफ एक्स के पावर है जी एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑप्शन ए कह रहा है यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों अगर पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो तो क्या एफ एक्स के पावर जी एक्स हमेशा बढ़ते रहेगा, इंक्रीजिंग होगा। दूसरा कह रहा है ऑप्शन में कि यदि एफ एक्स के पावर जी एक्स डिक्रीजिंग होगा तो एफ एक्स का मान 1 से छोटा होगा। सी कह रहा है कि नहीं, यदि एफ एक्स के पावर जी एक्स यदि इंक्रीजिंग होगा तो एफ एक्स का मान 1 से बड़ा होगा। और डी कह रहा है कि नहीं भाई, यदि एफ एक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो एफ एक्स के पावर जी एक्स इंक्रीजिंग होगा। बस यही तो आपके पास, तो मान लेते हैं कि यही तो मेरा क्वेश्चन, अगर एफ एक्स के और जी एक्स है तो मान लेते हैं इसी को और इसी से लेकर निकालते हैं कि ऑप्शन कौन सही है। आप इसे नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह से इसे सोल्व किया जाए। मान लिए हैं कि पी एक्स कोई फंक्शन रहा होगा, वो वही है एफ एक्स के पावर जी एक्स। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ विथ बेस ई हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग पी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स के पावर जी एक्स। तो हम जानते हैं लॉग, हम एज वी नो लॉग एन के पावर एन हो तो ये हो जाता है एन लॉग एम। आप लॉग एम के पावर एन जानते हैं फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा तो लॉग पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स लॉग एफ एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, अब इसे नोट करिए सीधे और इसे हम ऊपर से आते हैं लेकर, अब इसे हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x यानी 1/px, अब px का डिफरेंशिएशन p' और x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू u इंटू v, तो gx को रोक दिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन तो 1/fx और fx का हो जाएगा f'(x) अब प्लस लॉग एफ एक्स को कांस्टेंट यानी यू इंटू वी पे इसको कांस्टेंट तो इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट तो इसको वेरिएबल, तो लॉग एफ एक्स को हम कांस्टेंट तो जी एक्स का होगा g'(x) यानी सीधी सी भाषा में p'(x) डिवाइडेड बाई px इज इक्वल टू ये हो जाएगा gx बटा fx और इंटू f'(x) प्लस g'(x) और log ऑफ fx, log ऑफ fx। लेकिन यदि फंक्शन आपको बढ़ेगा या घटेगा किस पे डिपेंड कर जाएगा, ये log पे। जब भी डिफाइंड होगा या डिपेंड करेगा इसी पे आपके पास डिपेंड कर जाएगा। क्लियर है कि यदि px यदि डिक्रीज करेगा, px को घटना है, px को यदि घटना है, px डिक्रीज करेगा यदि log का जो मान होगा fx इसको 0 से छोटा होना चाहिए। और जब log fx का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो हम जानते हैं log a बराबर यदि log a के पावर x इज इक्वल टू p है तो x बराबर क्या हो जाएगा a के पावर p,
यानी log, यहाँ तो कुछ नहीं है तो बेस है e। अब यहाँ पे fx बराबर क्या हो जाएगा, fx e के पावर 0, यानी fx का जो वैल्यू होगा लेस देन 1। अब px डिक्रीज करेगा कब, जब fx का मान x से छोटा होगा, यानी px का वैल्यू क्या दिए थे, fx के पावर gx डिक्रीज करेगा यदि fx का वैल्यू लेस देन 1 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे यही हो रहा है कि बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एक आ रहा है। बी क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन, कि यदि fx के पावर gx डिक्रीज करेगा जब मेरा fx का मान x से छोटा होगा, तो a और b इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन देखना होगा, हो सकता है डिक्रीज px का मतलब डायरेक्ट आते हैं, यदि या वेन, या कह सकते हैं वेन fx के पावर gx हो, ये यदि इंक्रीज की बात अगर करता है इंक्रीज, तो ये वैल्यू जो मेरा है लॉग उल्टा, ये fx का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी fx का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तब ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो गया भाई, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो गया, उस कंडीशन में ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। यानी ये जो मेरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। आपका ऑप्शन यदि fx और gx यहाँ पे पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो तो क्लियर है कि fx के पावर gx डिक्रीज करेगा यदि fx का मान 1 से छोटा होना चाहिए, और fx के पावर gx इंक्रीज करेगा यदि आपके पास fx का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। अब हम आपके सामने कुछ नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट का टेलर दे दूं, अदरवाइज एक न्यूमेरिकल और हम देके इसी को देखो निकालते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें या चलिए क्रिटिकल पॉइंट ही डिफाइन हम कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अगले लेक्चर में उसको हम पुनः लेकर आएंगे डिटेल में। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ध्यान में रखना है। क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ फंक्शन है उसको हम चेक कर लेंगे कि मेरा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है या नहीं। अब इसे हम हटाते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। वाई क्रिटिकल पॉइंट को बढ़िया तरीका से समझ जाइए। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, दिया हुआ आपके क्वेश्चन, मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन है y बराबर x माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और उसके बाद कह सकते हैं 1 बटा x, यही हो जाए। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसी का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले हम इसी फंक्शन को देखेंगे कौन ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अगर x का मान 0 हो जाए तो पूरा फंक्शन में तो अनडिफाइन कर जाएगा जी, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। अगर ये x का मान हम 0 दे दें तो पूरा फंक्शन में अनडिफाइन कर जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ फंक्शन को ही चेक करें, जिस पॉइंट पे वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा वह मेरा पहला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्लियर। दूसरा हम देखेंगे कि जो मेरे पास फंक्शन है f डैश x, जो डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पे भी चेक करेंगे कौन ऐसा पॉइंट है जहां मेरा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जिस पॉइंट पे वो dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं करेगा वो भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तीसरा, dy बाई dx का मान 0 पुट करेंगे और वहां से जो मेरा जो वैल्यू निकलेगा, जैसे रूट निकाल रहे थे, जितना भी पॉइंट निकलेगा वो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। यानी ऑल द एबव कंडीशंस या ऑल द एबव पॉइंट ऑब्टेन फ्रॉम द एबव कंडीशन, दिस पॉइंट विल बी द क्या होगा भाई, क्रिटिकल पॉइंट। क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। यानी क्रिटिकल पॉइंट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट और dy बाई dx इज इक्वल टू 0। पहला
कौन ऐसा पॉइंट है जहां फंक्शन जीरो, कौन ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कौन ऐसा पॉइंट है जहां पे dy बाई डी एक्स करने के बाद मेरा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और कौन ऐसा पॉइंट है जहां पे जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स पूरा का पूरा जीरो हो रहा है। समझे? अब अगले लेक्चर में हम क्रिटिकल पॉइंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, देन मैक्सिमम मिनिमम। सो जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, बाय, सी यू।